गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के बारे में बताया गया है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से पहले हम थोड़ा मैकेनिक्स को जानते हैं। मैकेनिक्स क्या है? यह जो है, यह ब्रांच है किसका? इट इज ब्रांच किसका? अप्लाइड साइंस का। साइंस का बोलिए, यह अप्लाइड साइंस का। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और अप्लाइड साइंस, इन विच, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका? फोर्स एंड फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। क्या करते हैं? फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, किसके लिए? फॉर एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड साइंस का वह ब्रांच मैकेनिक्स है, जिसमें हम लोग फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के लिए। कब? तो बोलता है जब वह क्या हो, या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्या हो? या तो रेस्ट में हो या मोशन में। अब यहां देखिए, इसका मतलब है मैकेनिक्स जो है वह क्या बताता है? तो मैकेनिक्स बताता है बिहेवियर ऑफ द बॉडी। क्या बताता है? बिहेवियर ऑफ बॉडी। बिहेवियर बताता है किसी भी बॉडी का। क्या करता है? बिहेवियर को बताता है। यह बिहेवियर कैसा बताएगा? तो बोलता है यह बिहेवियर दो तरीके से काम करता है। क्या? तो बोलता है या तो, यहां देखिए यह बिहेवियर किस तरह से काम करेगा, बिहेवियर कैसे बताएगा? तो बोलता है काउज एंड इफेक्ट। काउज एंड इफेक्ट, यह दो पार्ट। काउज में क्या आ जाता है? तो बोलते हैं वह फोर्स आ रहा है, वह फोर्स है। इफेक्ट, यह फोर्स जो है जब उस बॉडी पर, मान लीजिए यह बॉडी है, और बॉडी पर जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ से दिखाते हैं या पी से डिनोट करते हैं। जैसे ही कर रहे थे, यह क्या है? यह काउज है। फोर्स क्या है? काउज है, जो इस बॉडी को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। या तो इसके शेप और साइज में चेंज करेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, इसको रेस्ट या मोशन में ले जाएगा। क्या करेगा? या तो इसको शेप एंड साइज में चेंज करेगा, इसके शेप और साइज को क्या करेगा, बिगाड़ेगा, चेंज करेगा, डिफॉर्म करेगा, या फिर क्या करेगा, इसके कंडीशन को चेंज करेगा। कंडीशन इसके मतलब करेगा, क्या मतलब है, यदि यह रेस्ट में है तो यह कहां चला जाएगा, मोशन में। और यदि यह मोशन में है तो यह कहां जाएगा, रेस्ट में। कब? जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग मैकेनिक्स में काउज और इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं, बिहेवियर उसका कैसा है। और यदि ऐसे सिंपल डिफिनेशन पर हम जाएंगे तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस इन विच वी स्टडी द फोर्स एंड फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट फॉर एनी बॉडी, जब वह बॉडी का कैसा हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो। अब आइए इसमें कुछ और टर्म को हम लोग देखते हैं। यह मैकेनिक्स जो है, यह किस तरीके से हम लोग को इफेक्टेड करता है। मैकेनिक्स जो स्टडी करता है, जो हम लोग को बेसिकली है, यह मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं, यह
दो तरीके से स्टडी किया जाए, तो मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। यह मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, यह मैक्रोस्कोपिक स्टडी, नॉट माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो आई और ए का फर्क है, ज्यादा नहीं है। इसमें हमेशा हम बड़ा, ये बॉडी है इसको बड़ा करके हमेशा स्टडी करते हैं, यह माइक्रो स्टडी है, नॉट माइक्रो। माइक्रो क्वांटम एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ माइक्रो स्टडी है, ठीक है। अब देख लीजिए मैकेनिक्स का तो यह हो गया, पर जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएंगे, यह जो अप्लाइड बोल रहे हैं हम लोग, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इस अप्लाइड का मीनिंग क्या हो गया। जो अप्लाइड हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये वाला हम लोग थोड़ा समझते हैं। अप्लाइड मतलब क्या हुआ, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, उपयोग में जो लाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग देखते हैं, इसको डिजाइन में जो देखते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, वह अप्लाइड साइंस है या उससे रिलेटेड जो भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, इस इंजीनियरिंग का मतलब भी यहाँ यही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी हमारा रिसर्च करते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, जो लॉ दिए हैं, जो थ्योरी दिए हैं, उसको जो हम लोग एप्लीकेशन में लेके आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और अपने यूज में लाते हैं डेली लाइफ में, मैनकाइंड जितने भी हम लोग हैं, वह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, वह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वह अप्लाइड साइंस है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में यूज करते हैं उस थ्योरी को, उस रिसर्च को, जो भी लॉ जो बना है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो वह किसमें चला आता है, अप्लाइड में या इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब आइए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इस मैकेनिक्स से कैसे डिफरेंट हो गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोग के सिलेबस में, जो हमको पढ़ने के लिए दिया गया है, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग, तो ये तो ठीक ही है अप्लाइड साइंस, ठीक है, फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं। पर किसी बॉडी जो है, यह एनी बॉडी जिसकी जिक्र की हम लोग, यह एनी बॉडी नहीं होता है, यह एनी बॉडी नहीं है। यहाँ वह बॉडी क्या होगा, जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हम लोग बात करेंगे, यह बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा। कैसा बॉडी हो जाएगा, यदि वह रिजिड बॉडी है, देन वी स्टडी दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इस फोर्स और फोर्स के इफेक्ट के बारे में यदि बात कर रहे हैं, तो यह फोर्स कैसा होगा, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा, तो बोलता है यह फोर्स होगा एक्सटर्नल, यह एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स। कोई भी बॉडी है, यह बॉडी है, तो यह इसके बाहर से जो फोर्स लग रहा है, आउटर साइड से जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, एजेंट जो रिएजेंट काम कर रहा है, वह एक्सटर्नल एजेंट हुआ, वही फोर्स है जो इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है, ठीक है, इसके कंडीशन को, इसके स्टेट को चेंज करने का काम करता है। इंटरनल फोर्स भी होता है। इंटरनल फोर्स क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे यह बना हुआ है अणु परमाणु से, वह भी तो एक फोर्स है, लगा करके अपने आप को क्या किया, संगठित किया हुआ है, एक सेपर साइज में है, वो भी अपोज करता है। तो इस इंटरनल फोर्स के बारे में नहीं बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। और किस बॉडी की बात करते हैं, तो रिजिड बॉडी की बात करते हैं। तब वह रेस्ट या मोशन में हो, तो जो स्टडी होती है वह क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है।